भगवान ने से लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। भगवान ने कहा चलो दिखा देते हैं। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए और बन करके एक डेयरी वाला जैसे होता है ना, गायों की डेयरी थी, 50 गाय थी, दूध निकाल रहा था। भाई भूख लग रही है, दूध दे दो हम लोग। हाँ, हट्टे कट्टे बने हैं, कमाना धमाना कुछ नहीं, खाली मांगने आ जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं हमारे। कि लक्ष्मी जी को क्रोध सा आ गया कि देखो इतना दिया है इसको और लगा रहा, निकाल रहा है, और हम कह रहे हैं भूख लग रही है। अतिथि सत्कार का कितना महत्व है सनातन धर्म में, और इस तरह डांट रहा है। ये मस्टंड ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वेश बना के आते हैं, काम करना इनको आता नहीं है। तो भगवान लक्ष्मी ने कहा इसको श्राप दे दें। हाँ दे देते हैं। क्या 50 गाय और हो जाएं इसके। नहीं समझ में आया ये। लक्ष्मी ने कहा ये श्राप हुआ कि वरदान हो गया। भगवान ने कहा कि वरदान नहीं है, श्राप है। कैसे? बोले वैसे ही तो नास्तिक बना हुआ है ये, कभी कभार कुछ भजन पूजन हो जाए, अब 50 के जब 100 हो जाएंगी तो एकदम नास्तिक हो जाएगा ये, और उसके बाद में घोर नरक में चला जाएगा। और दूसरे यहाँ पहुंचे, उसका एक ही गाय थी और वो भी गाय ने दूध निकाल रहा था। पहुंच गए भैया दे, आइए 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 बैठिए प्रभु, बड़ी कृपा है आप पधार गए। जितना दूध था सामने रख दिए, सब गट गट पी गए दोनों। लक्ष्मी जी ने कहा कि इसको तो वरदान देना चाहिए ना, कितना सहृदय है, कितनी मीठी वाणी है, कैसा श्रद्धा। बोले दे देते हैं। क्या देंगे? बोले ये गाय मर जाए इसकी। लक्ष्मी झुंझला उठी, बोली ये क्या तमाशा है, जो दुत्कारता है उसको 50 गाय और दे रहे हैं, और जो इतनी सेवा कर रहा है और गरीबी नजर आ रही है तो उसकी आप गाय मार दे रहे हैं। अब इसका जीवन कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा देखो एक गाय है तो थोड़ा समय गाय में लग जाता होगा, घास ले आओ, तूड़ी ले आओ, भूसा ले आओ, ये करो वो करो, और अब मर गई। अब तो केवल मेरे सहारे हो गया ना ये, और मैंने गर्भ में अगर उसको रोटी दी है तो ऐसे तो दूंगा, ये मेरा काम है। अब और कोई समस्या ही नहीं रह गई इसके सामने, तो निरंतर मेरा नाम जपेगा और ज़्यादा भजन करेगा, थोड़े दिनों में इसका बेड़ा पार कर दूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आई बात है नहीं? तो चारों चरण से संपन्न बना देना ये भी भगवान की कृपा है, और बहुत ज़्यादा दुखी बना देना ये भी भगवान की कृपा है। उस कृपा को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बस इसीलिए तनाव में रहते हैं। अगर ये समझ लें आपकी हमारी जो परिस्थिति है, ये भगवान अपने से मिलाने के लिए उन्होंने हमारी ये परिस्थिति बनाई, फिर आप सदा प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन शांति से व्यतीत हो जाएगा। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कले वरम काल जबे न हित्वा। भागवत में लिखा है कि पुण्य अगर आए तो अनासक्त होकर भोग लो, और दुख आए तो धैर्य से उसको भोग लो। अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना है। दूसरी दृष्टि ये भी है कि भगवान ज़्यादा संपत्ति देने लगे तो समझना ये भगवान की परीक्षा है कि देखो ये धन पा के मुझे भूलता है कि नहीं भूलता है, और अगर नहीं भूले तो बेड़ा पार हो गया, और भूल गए तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़े। शास्त्रों में हर प्रश्न का उत्तर है, और यह है कि हम जिस परिस्थिति में हैं हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी राजा हो, या यूं ही वाह वाह यूं ही वाह वाह। जिन्होंने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया है। नहीं समझे? देखो भगवान की पूजा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो मंदिरों में पूजन होता है, इतने बज के इतने समय पर खुलना है, इतने समय पूजन होना है, इतने समय भोग लगना है,
नियम होता है। और दूसरे हैं जैसे हम लोग लिए फिरते हैं, जब फुर्सत मिली तब नहला दिया, जब समय मिला तब भोग लगा दिया। मैंने यहाँ भगवान हमारे अधीन है। नहीं समझ रहे आप? और वहाँ भक्त भगवान के अधीन है। सोने का समय निश्चित, नहलाने का समय निश्चित, भोग का समय निश्चित, आरती का समय निश्चित। तो वहाँ जीव भगवान के अधीन है और यहाँ हमारे भगवान हमारे अधीन है, जब चाहे नहलाएं हैं। अब पुरानी बातें याद आती हैं, कभी 3rd क्लास में चलते थे, अन्य रिजर्वेशन में भी चलते, और गाड़ियाँ प्रायः लेट होती थी। अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, 60-70 वर्ष पुरानी बात। अब पहुँचना था सुबह 8 बजे, पहुँच रही है 2 बजे। अब ठाकुर लिए बैठे हैं, न खाना नहीं पीना नहीं, अब पहले जाए नहाए, फिर इनको नहलाए, फिर वो पूजन। तो अब भगवान भूखे बैठे नहीं हमारे? नहीं समझ में आ रही बात? तो हमारे अधीन हो गए हो। और वहाँ तो जीवन तो वैसे ही होना चाहिए कि हम उनके अधीन हों। जिस समय जो चीज़ करनी है पूजन पाठ की, उसी समय हो, वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं। फिर भी जो अपन साथ लेके चलते हैं, बोले उसमें भी घाटा तो नहीं है। घाटा इसलिए नहीं है कि हर समय ध्यान आता रहता, इतना बज गया, अभी ठाकुर ने लाया नहीं, अब ठाकुर का पूजन किया नहीं, अभी भोग लगाया नहीं। बार बार उनका स्मरण होता रहे, वो भी एक भजन ही हो जाता है। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। अच्छा।